नमस्कार दोस्तों। हर साल हम 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। पर कभी अकेले में बैठकर सोचा है कि क्या देश का आम आदमी सच में आज़ाद है, या फिर उसकी ज़िंदगी बस जिम्मेदारियों में बंद कर रह गई। सुबह उठना, काम पर जाना और शाम को घर आके सो जाना। सच ये है कि इस सिस्टम में आम आदमी की हैसियत एक फ्यूल की तरह है, जिसे रोज़ जलाया जाता है ताकि बड़े लोगों और नेताओं की गाड़ी चलती रहे। आप कभी ध्यान से देखना, इस देश में सारे नियम, सारे कानून और सारी ईमानदारी सिर्फ एक आम आदमी से ही क्यों मांगी जाती है। अगर आप रास्ते पर बिना हेलमेट के पकड़े जाओ तो पुलिस वाले ऐसे घेर लेते हैं जैसे कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। अगर आपकी 2 महीने की बैंक की ईएमआई लेट हो जाए तो बैंक के लोग घर के चक्कर काटने लगते हैं, परसों की इज्जत को मिनटों में मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन वहीं बड़े बड़े अमीर लोग हजारों करोड़ों का लोन लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई विदेश भाग जाता है। लेकिन हम सुबह की चाय पत्ती से लेकर बच्चों के पैन तक पर चुपचाप टैक्स देते हैं। हमारी सैलरी आने से पहले टैक्स काट लिया जाता है, पर बदले में हमारे बच्चों को क्या मिलता है? टूटे हुए रास्ते, खराब सरकारी हॉस्पिटल और अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली। अच्छी पढ़ाई चाहिए तो लाखों का लोन लो। एक आम आदमी की आधी जिंदगी सिर्फ कागज पूरे करने में निकल जाती है। कभी आधार कार्ड को लिंक करो, कभी बैंक में जाकर केवाईसी करो, कभी नोटबंदी की लाइन तो कभी सिलेंडर की लाइन। अपने ही पैसे के लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? जब भी देश पर कोई मुसीबत, कोई आपदा आती है, चाहे वो कोई बीमारी हो, महंगाई हो या कोई युद्ध, सरकार सबसे पहले आम आदमी की तरफ देखती है। कहती है देश के लिए त्याग करो। आम आदमी त्याग भी कर देता है, देश के साथ खड़ा होता है। पर मेरा एक सवाल है, जब देश तरक्की करता है, जब जीडीपी बढ़ती है, तब उस पैसे का असर आम आदमी की जेब पर क्यों नहीं दिखता? तब वो मुनाफे का पैसा कहाँ गायब हो जाता है? आप लोग कहेंगे कि सरकार खराब है, नेता चोर है, पर मैं कहता हूँ गलती सरकार की नहीं, गलती हमारी है। हम लोग वाकई में गूंगे और अपाहिज बन चुके हैं। हम सब कुछ चुपचाप सहने के आदी हो चुके हैं। रास्ते के गड्ढे को अपनी किस्मत मान लेते हैं और महंगाई को भगवान की मर्जी। लेकिन आम आदमी की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी है। एक आम आदमी सड़क पर उतरकर अपने हक नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके सर पर परिवार की जिम्मेदारी है, उसके सर पर होम लोन की तलवार लगती है। अगले महीने बच्चों की फीस और घर का राशन। अगर वो एक दिन भी रोड पर आकर धरना देता है तो उसे नौकरी जाने का डर है। दोस्तों, सिस्टम इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। वो हमें रोटी, कपड़ा और मकान में उलझा कर रखता है कि हमारे पास सवाल उठाने की ताकत ही ना बचे।
और थोड़ी बहुत ताकत जो बचती है उसे राजनीति और धर्म के नाम पर आपस में ही लड़वा कर ख़त्म कर देता है। हमेशा याद रखना, असली आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, असली आज़ादी होती है चिंता से आज़ादी, कि अगर कल को मैं बीमार हो गया तो मेरा परिवार सड़क पर तो नहीं आ जाएगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या बैंक वाले मेरे घर पर ताला तो नहीं लगा देंगे। जब तक हम इस डर को अपनी किस्मत मानते रहेंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। हम सिर्फ ऐसे गुलामी में जी रहे हैं जो दिखती नहीं। हम चुप हैं इसलिए सिस्टम आराम से सो रहा है। जिस दिन इस देश का आम आदमी आपस की लड़ाई छोड़कर अपने हक के लिए एक आवाज़ में बोलेगा, उस दिन बदलाव आएगा। अब फैसला आपका है, जैसे चल रहा है उसे अपनी किस्मत मानना है या सवाल उठाना है। और हाँ, मुझे देश में टुकड़ों वाली आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सुकून और आम आदमी की सुविधा वाली आज़ादी, जिसमें उसके बच्चे का भविष्य और परिवार सुरक्षित रहे। अपने दिल की बात नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।